ओम श्री गणेशाय नमः। एक प्रश्न है कि हनुमान जी इतने बड़े सूरज को कैसे खा गए। इस विषय पर लोग बहुत चर्चा करते हैं, खासकर पढ़े लिखे व्यक्ति अधिकतर चर्चा करते हैं कि इतने बड़े सूरज को हनुमान जी कैसे खा गए। वास्तव में बात सही है, समझने का फेर है। हनुमान जी सूरज को खा गए थे, परंतु इस पिंड को नहीं, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा सूरज पिंड है, उस पिंड को नहीं खाए थे। उस सूरज पिंड का जो देवता है, जो हमारे आपके जैसे हैं, उस देवता को खा गए थे। कश्यप के पुत्र ये सूर्य देवता हैं, जो अमृत पीकर अमर हो गए थे। जब कश्यप जी को यह पुत्र हुआ था, उस समय उनके इस पुत्र से, उनके शरीर से ज्योति निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था। सब व्यक्ति की रचना अलग अलग होती है, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। जैसे चलिए मैं अपना शरीर बताता हूँ कि जब मैं चूना छू लेता हूँ तो गर्मी निकलने लगती है, वाष्प निकलने लगता है। जब मैं केला और कदीमा खाता हूँ तो घाव ठीक हो जाता है, जबकि अन्य व्यक्तियों का घाव बढ़ जाता है। तो हर व्यक्ति की रचना अलग अलग होती है। शरीर की रचना पर निर्भर करता है। जैसे एक मुजफ्फरपुर में एक बालक था, बहुत दिन पहले समाचार में आया था कि उस बालक के शरीर से अग्नि निकल रही थी, बहुत गर्मी निकल रही थी, तो उनको पानी में रखा जाता था, पानी में डुबाकर उनके शरीर को रखा जाता था। तो इस प्रकार कोई ऐसा दिव्य बालक आ जाता है, चमत्कारी बालक आ जाता है, जिनके शरीर की रचना ही कुछ अलग किस्म की होती है। जैसे कबीर दास का पुत्र थे कमाल, वे जब अपने शरीर से एक पत्ता पर नाम लिख देते थे और उस पत्ता को पीस कर जब बीमारी को, किसी भी बीमारी के लिए यूज कर देते थे, यदि पत्ता को पीस कर और किसी रोगी को पिला देते थे तो उनका रोग ठीक हो जाता था। इस प्रकार देखा जाए तो उनके शरीर में ही ऐसी करामात थी, उनके शरीर की ही रचना ऐसी थी। तो इस दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, उनके शरीर की रचना हमारे हिसाब से कुछ न कुछ अंतर है, उनकी रचना में अंतर है। और कुछ ऐसे भी लोग जन्म ले लेते हैं जिनके शरीर की रचना दिव्य है। इसी प्रकार सूर्य देवता प्रारंभ में ही, जन्म के समय से ही इनके शरीर से ज्योति निकलती थी। तो यह स्पष्ट हो गया कि सूर्य जो यह पिंड था, उससे भी ज्योति निकलती थी, प्रकाश निकलता था। उस गर्मी को बर्दाश्त कौन कर सकता था? तो यही लड़का, जिससे कश्यप जी के पुत्र थे और जिनके शरीर से गर्मी निकलती थी, इसलिए इनको सूर्य पिंड का देवता बना दिया गया। और इसी सूर्य पिंड को हनुमान जी जब सूर्य पिंड पर गए थे तो इसी देवता को निगल गए थे, खा गए थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि हनुमान जी का शरीर जो है वह जन्म के समय ही से ही बहुत ही विशाल था, बहुत ही शक्तिशाली थे। एक बार तो शनि देव भी सूर्य देव को निगल गए थे, क्योंकि शनि देव का भी शरीर बहुत विशाल था। अब रही बात कि लोग कहते हैं कि राहु देवता ग्रहण कर लेते हैं सूर्य को। ऐसी बात नहीं है, बल्कि पहले से ही ऐसा पिंड ब्रह्मांड में था जो सूर्य ग्रहण कर देता था। अब उसके सामने आकर उसके प्रकाश को रोक देता था। अब उस पिंड का देवता राहु को बना दिया गया। इस प्रकार यह प्रक्रिया है। तो लोग कहते हैं कि राहु ग्रस लेता है,
ऐसी हूबहू बात नहीं है, उस पिंड का देवता राहु को बना दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो समझने का फेर है, समझ के अंतर की बात है। इसलिए यदि सही से समझा जाए तो कोई भी बात गलत नहीं लगेगी। शास्त्र पुराणों में जो लिखी हुई बात है उसका लोग अर्थ गलत लगा लेते हैं, तब यह मतभेद होता है। नहीं तो सभी धर्मों में एक ही सार वस्तु है, एक ही तथ्य है, वह निराकार परम परमेश्वर में मिलना, मोक्ष प्राप्त करना। भगवान एक ही है, केवल समझने के फेर से मतभेद होता है। जय श्री राम।